हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मैं ऐसा और उम्मीद करता हूँ मेरे भाई सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सीईटी से रिलेटेड। ठीक है, सीईटी के जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस मैं आपके जीके के क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ डेली सुबह 9 बजे। ठीक है, जीके के क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आता रहता हूँ। ठीक है, और सभी भाइयों को ये भी जवाब देना है कि आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं। ठीक है, तो मैं आपको बिना टैप वेस्ट किए हुए मैं आपको लेके चलता हूँ वीडियो की ओर। ठीक है, जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि मैं तुरंत आपको 9 बजे वीडियो डालूँ, जैसे ही आपको मिल सके। ठीक है, अगर वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं आपकी सभी क्लासेज लगा दूंगा। ठीक है, सभी सब्जेक्टों की क्लासेज लगवा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं? तो दैनिक गति के कारण होते हैं। दैनिक गति के कारण होते हैं। आंसर है इसका दैनिक गति के कारण होते हैं। ठीक है, ये आंसर है इसका ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ठीक है, जो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह है सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, सबसे छोटा ग्रह क्वेश्चन नंबर 3 का, तो उसका आंसर है बुध ग्रह। ठीक है, बुध ग्रह है जो सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, अगुल हसन धारा किस महासागर में बनती है? ठीक है, तो किस महासागर में बनती है? तो इसका आंसर रहने वाला है वी, हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर में बनती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना हुआ होता है? तो इसका आंसर है लोहा और निकलेन का। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 5, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है? ठीक है, तो इसमें भारत का तो दूसरा स्थान है मैग्नीज के उत्पादन में, बट पहला स्थान किस देश का है? तो वह है रूसी संघ का। ठीक है, रूसी संघ का है। ठीक है, और पहला स्थान भारत का है। 2 क्वेश्चन उसमें पुटअप हो रहे हैं। राजस्थान में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादन है? सॉरी, निम्न में से, राजस्थान नहीं, निम्न में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन है? ठीक है, तो अमेरिका सबसे बड़ा है कोयले का उत्पादन का। ठीक है, तो सी इसमें आंसर रहने वाला है। तो अब इनमें से इनमें से कौन सा जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो मैनचेस्टर तो किसको कहा जाता है? ओसाका को कहा जाता है। ओसाका को जापान का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, भारत में स्वतंत्र संघ के दौरान नामक DECCCN डेनिश एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? किसने किसने की थी? तो इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, इसका आंसर रहने वाला है बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर रहने वाला है नॉर्ड केनिंग। नॉर्ड केनिंग, लॉर्ड केनिंग, मतलब कि ये आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे आप सभी भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बिना बकवास किए मैं आपको क्वेश्चंस बताता रहता हूँ सबकी। आपको ऐसे मोस्ट क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे। सीईटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वैसे आप राजस्थान जी के, आपकी ये और इंडिया जी के, ये सब कुछ इसी के अंदर आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो इसका आंसर है आर्य समाज ने दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ी के बीच में से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो वह नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है, जो वृंदाचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच में से होके गुजरती है ये नदी। ठीक है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? तो इसका आंसर है सेवी ने, CEVI, सेवी ने किया था। सी इसका बेस्ट ऑफ आंसर रहने वाला है। ठीक है, कोंडापुर एवं करनावा कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर रहने वाला है कर्नाटक राज्य में। ठीक है, कर्नाटक राज्य में भी इसका मोस्ट ऑफ आंसर रहने वाला है। भारत की प्रथम उद्देश्य परियोजना किस नदी पर बनवाई गई थी? प्रथम उद्देश्य परियोजना,
तो इसका आंसर रहने वाला है नर्मदा नदी पर बनवाई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु शस्त्र कौन सा है? तो इसका आंसर रहने वाला है तारापुरा परमाणु शस्त्र। ठीक है, ये इसका आंसर मोस्ट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है, क्या है शामिल इसके अंदर? तो यूनाइटेड किंगडम में शामिल है, तो इसका आंसर रहने वाला है इंग्लैंड तथा उत्तरी अमेरिका, उत्तर अमेरिका के वेल्स, स्कॉटलैंड। तो इसका आंसर रहने वाला है बी। ठीक है, बी इसका मेन ऑफ आंसर रहने वाला है। ठीक है, आगरा शहर को किसने बसाया? ठीक है, आगरा शहर को किसने बसाया? ठीक है, आगरा शहर को किसने बताया? सिकंदर लोदी को। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिखा गया? तो वो किससे लिखा गया था? मुद्दकोशनीस से। ठीक है, सी इसका आंसर रहने वाला है। ठीक है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो ब्राही। ठीक है, क्या है इसका आंसर? बी, ब्राही रहने वाला है आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, बहु निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? ठीक है, तो असम का है। किसका है? असम का है। क्वेश्चन नंबर 12, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है डी। इसका आंसर क्या है? डी आंसर रहने वाला है इसका, और ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपति के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया? ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने उल्लेखित किया था महात्मा गांधी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम गोलमेज सम्मान कहाँ हुआ? तो इसका आंसर है लंदन में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, देश का लोहे पुरुष किसे कहा जाता है? तो देश का लोहे पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार पटेल को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 26, महात्मा गांधी जी को अंध नंगा फकीर किसने कहा? महात्मा गांधी जी को अंध नंगा फकीर किसने कहा? तो चर्चिल ने कहा था। ठीक है, सी इसका आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 27, महात्मा गांधी ने निम्न में से किससे अधिक प्रभावित थे? तो इसका आंसर रहने वाला है लियो टॉलस्टॉय से। ठीक है, तो इसका आंसर रहने वाला है वी। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था किस सन में हुआ था? तो इसका आंसर है 1869। ठीक है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे, कौन था? लाला लाजपत राय विख्यात थे पंजाब केसरी लाल। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सी गंगा की सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी कौन सी है? सूर्यवर्गी रेखा। ठीक है, तो इसका आंसर रहने वाला है ए। तो मेरी ये वीडियो सभी भाइयों को अच्छी लगी होगी, तो मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि सभी भाइयों को मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ वह आपको तुरंत आपको पहुँच सके। तो इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए सभी भाई मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। जय हिंद, जय भारत।